ओके। हेलो एवरीवन। आज हम 4 क्रॉस 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे इन वेरिलॉग एचडीएल प्लेलिस्ट। सो हमने हमारी इस मल्टीप्लायर की सीरीज में सबसे पहले हमने 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लायर देखा, देन 4 क्रॉस 2 मल्टीप्लायर देखा, और आज हम देखेंगे 4 क्रॉस 3 मल्टीप्लायर जिसमें एक इनपुट की बिट होगी 4 और एक दूसरे इनपुट की बिट्स होगी 3। ठीक है। सो सबसे पहले हमें पता है, हम अगर 4 क्रॉस 3 बिट की बात करें तो 3 बिट्स आएगी, B3 B2 B1 B0, देन A2 A1 और A0। ठीक है। सो मल्टीप्लाई सेम करेंगे कि पहले A0 को सारी बिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन A1 को, एंड देन देन A2 को, बट एक एक स्टेप छोड़ के मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सो ये और ये ब्लैंक रहेगा। सो यहाँ जो आएगा वो तो सीधा C0 हमारा फर्स्ट आउटपुट बन जाएगा। देन अब हमें पता है कि हम अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा बिट हो, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एडिशन करना है सबसे पहले। सो 4 बिट है। सो उस 4 बिट को ऐड करने के लिए हमें पता है हम RCA मीन्स रिपल कैरी एडर का यूज़ करता है। ठीक है। रिपल कैरी एडर मीन्स जो हमारे 4 फुल एडर को जोड़ के बनता था, जिसमें हमारे 8 टोटल इनपुट होते थे और उसमें कितने आउटपुट होते थे, 4 सम के और एक कैरी होती थी। ठीक है। सो वो हमने रिपल कैरी एडर हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सो उसी का हम यहाँ यूज करेंगे 4 क्रॉस 3 बिट मल्टीप्लायर बनाने के लिए। ठीक है। सो ये दोनों बिट्स, ये दोनों बिट्स, ये दोनों बिट्स, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 ले लेते हैं। मतलब ये पूरे 4 बिट का एडिशन करने के लिए हम एक किसका, रिपल कैरी एडर का यूज करेंगे। ठीक है। सो इस बिट का आउटपुट आएगा। सो वो आउटपुट और ये जो हमारी और एक यहाँ पे लाइन बची, ये उन दोनों का वापिस हम एडिशन करेंगे, जो कि वो भी 4 बिट ही है। सो उसके लिए भी हम और एक RCA रिपल कैरी एडर का यूज करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो C1 बनेगा, इसका आउटपुट C2, फिर C3, फिर C4, फिर C5 एंड लास्ट में जो कैरी बढ़ेगी वो C6। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे हो रहा है। सो सबसे पहले हम जितने भी हमारे गेट्स बन रहे हैं वो हम गेट्स मतलब कि एंड गेट्स बना लेंगे, जितने भी हमें गेट्स चाहिए उसके मदद से। सो ये पहले मैंने A0 से बना लिए 4, देन A1 से 4 बना लिए। अब हमें ये जो A0 B0 है वो तो सीधा हमें आउटपुट मिल जाएगा C0 के तौर पे। देन ये जो हमारा ये जो 4 बिट्स हैं, जो पहली 4 बिट्स, वो हमारी रिपल कैरी एडर में जाएगी, तो जिसको उसको हमें नाम भी देना पड़ेगा। सो ये जो एंड गेट आया फर्स्ट, उसको हमने W0 नाम दे दिया उसके आउटपुट को, देन W1 W2, फिर हमारा जो ये और एक बिट है वो 0 है। सो W3 आएगा इधर, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है। देन B0 A1 जिसको हमने बोला है W4, देन B1 A1 B1 W5, A1 B2 W6 एंड A1 B3 W7। ओके। सो ये 8 इनपुट हमारे हो गए। कौन कौन से, पहले ये W0 से W2, ये जो पहली लाइन में ये 3 है ना, ये, देन W3 जो कि क्या है 0, और फिर ये 4 W4 W5 W6 एंड W7। ये 8 बिट हमारी इनपुट में चली गई। अब हमें पता है कि एक रिपल कैरी एडर में एक कैरी भी जाती है बाहर से, तभी जाके हमारा आउटपुट मिलेगा, जिसको हम नाम दे देते हैं Cin। ठीक है। सो 8 इनपुट और एक कैरी। ठीक है। अब ये सब मिला के जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, 4 सम मिलते हैं और उसकी एक कैरी मिलती है। सो मैंने उसको नाम दिया है, ये 4 सम है क्या है, S1 S1 S0 S1 S2 S3, जिसको मैंने नाम दिया है P0 P1 P2 P3। ये सिर्फ समझने के लिए है, जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है S मीन्स सम और C आउट मीन्स कैरी। ठीक है। सो कैरी को मैंने क्या नाम दिया इधर, P4, देन और सम को मैंने क्या नाम दिया P0 to P3।
ठीक है। अब ये जो पी नॉट जो सम आ रहा है सबसे पहला वाला, वो हमारा सीधा क्या हो जाएगा, दूसरा मेन आउटपुट C1, ठीक है। अब जो बाकी के 3 सम बचे वो हमारा 3 सम और एक जो कैरी बची वो हमारे दूसरे रिपल कैरी एडर के इनपुट के तरीके पे जाएगी। और ये जो लास्ट लाइन बची हमारी जिसको हमने आउटपुट जिसके आउटपुट को हमने नाम क्या दिया है W8, 9, 10 एंड 11, वो हमारे दूसरी रिपल कैरी एडर में जाएगी। मतलब ये 8 इनपुट हो गए टोटल। एंड जो हमने यहाँ पर सी इन दिया वही सेम सी इन हम यहाँ पर भी देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड रिपल कैरी एडर का इनपुट और इनपुट। देन उसके आउटपुट हमें मिलेंगे जो कि सेम 4 सम और एक कैरी होगी। तो 4 सम कौन कौन से हो गए, C2, C3, C4, C5 जो कि हमारे मेन आउटपुट्स है। और एक जो कैरी बढ़ेगी उसको हम नाम दे देंगे C6, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा 4x3 बाइनरी मल्टीप्लायर बनेगा जिसमें हम 2 RCA का यूज करेंगे। क्यों करेंगे वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक जो पहला आउटपुट आने के बाद ये जो 4 बिट बढ़ रही है, तो और 4 बिट को हम ऐड करने के लिए रिपल कैरी एडर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमने यहाँ पर 2 रिपल कैरी एडर यूज किए और हमने 4x3 बिट मल्टीप्लायर बनाया, ओके। सो अब हम देख लेते हैं इसका कोड, वेरिलॉग कोड। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर विवाडो में सोर्स कोड, सोर्स फाइल और टेस्ट बेंच की फाइल बना के रखी है। सो हमें पता है कि यहाँ पर RCA यूज होने वाला है। सो सबसे पहले हमें RCA की जरूरत पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पर हमने जो प्रीवियस हमारे वीडियो में RCA का कोड लिखा था वो कोड से हम कॉपी पेस्ट किया है। सो वो जिसमें हमने सबसे पहले फुल एडर लिखा, देन RCA का कोड लिख के हमने 4 फुल एडर को इंस्टेंशिएट किया, ओके। सो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो हम यहाँ हमारे डायग्राम में जितने भी गेट्स यूज हो रहे हैं A0, B0, A1, B1, वैसे टोटल कितने 11, ठीक है। 11 सॉरी 12 जो हमारे गेट्स यूज हो रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं ताकि हमें आसानी रहे थोड़ी लिखने में। तो उसमें मैंने सबसे पहले मॉड्यूल का नेम दे दिया मल्टीप्लायर अंडरस्कोर 4x3 ABC। A है हमारी 3 बिट की और B है हमारा 4 बिट का 3:0। देन आउटपुट को हमने 0 से 6 मतलब कि 7 बिट्स दे दिए। देन W हमने देखा कि कितनी 0 से लेके 11 तक है, हमने यहाँ ब्लॉक डायग्राम में देखा 0 से लेके 11 तक, ठीक है। और जो P1, P2, P3 है वो भी हमारी वायर ही है, तो उसको भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एंड गेट G0, C0, A0, B0। C0 क्या है आउटपुट और A0, B0 है इनपुट जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ये A0, B0 और उसका आउटपुट C0। देन A0, B1 और उसका आउटपुट W1। देन A0, B2 उसका आउटपुट W1। देन A0, B3 उसका आउटपुट W3। उस तरीके से मैंने सारे के सारे जो गेट्स हैं 12 के 12 वो मैंने यहाँ पर लिख के रखे, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर लिख के रखे, ओके। सो अब हम हमारा मेन जो सोर्स बॉडी है कोड की वो हम लिखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम RCA को डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर एक W3 इनपुट दिया था, ठीक है। ये जो W3 इनपुट है उसको हमें बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। सो हम वो लिख लेते हैं कि असाइन W3 इक्वल्स टू 0, ओके। देन हमने और एक वैल्यू प्री डिफाइन करके रखी है इधर, कौन सी, सी इन की, जो कि यहाँ पर सी इन है, जो कि हम क्या देंगे 0 देंगे तभी हमारी सेम आउटपुट हमें जो चाहिए वो मिलेगा। सो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं प्री डिफाइन करके कि असाइन जो सी इन की वैल्यू है वो भी कितनी होनी चाहिए, 0, ओके। सो ये हमारी हो गई थोड़ा
जो हमने डिक्लेरेशन करना था वो। और हाँ, और एक चीज, जो हमने यहाँ पर ये फर्स्ट आरसीए की आउटपुट में जो हमने 4 सम और एक कैरी देखी, उसमें से जो एक सम है वो हमारा मेन आउटपुट है। पी नॉट जो है वो ही C1 है। सो उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब लिख देना पड़ेगा कि पी नॉट ही C1 है। क्यों? क्योंकि जब हम आरसीए का कोड, आरसीए इंस्टेंशिएट करेंगे, तब हमें इनपुट को बिट्स में रिप्रेजेंट करके डालना होगा। ठीक है, वो हम आगे समझते हैं क्यों। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ कि असाइन C1 इक्वल्स टू P1, P नॉट सॉरी। ओके, अब हम क्या करेंगे, आरसीए लिखेंगे, इंस्टेंशिएट करेंगे। 2 आरसी है तो मैं नाम दे देता हूं R1। ठीक है, अब देखते हैं हमारे फर्स्ट का इनपुट क्या क्या है। एक तो W नॉट से लेके W3, W नॉट से लेके W3, फिर W4 से लेके W7। सो लिखते हैं W 3:0, कॉमा W 7:4। हमेशा MSB पहले लिखा जाता है, 7:4। ओके, अब और एक इनपुट है कौन सा, सी इन, जो कि है हमने ऊपर डिफाइन कर दिया 0। सो वो भी इनपुट के तौर पर होगा। देन हमारा आउटपुट क्या आ रहा है इसमें, P नॉट टू P3 एंड P4। हमें ये P नॉट से P3 एक साथ लिखना पड़ेगा और P4 को अलग लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि P नॉट से P3 सम है और P4 कैरी है, इसलिए। ठीक है, सो P 3:0 और एक इनपुट क्या है, P4। ओके, हाँ, अब देखते हैं। अब हम यहाँ पर से कुछ कह नहीं सकते कि हमारा जो C1 हमारा है वो क्या है, क्योंकि P 3:0 तो बिट्स हो गई। सो कौन सी बिट है, सो उसके लिए मैंने यहाँ पर असाइन C1 इक्वल्स टू P नॉट करके रखा है, ताकि हम बोल सके कि जो P नॉट है वही हमारा मेन आउटपुट में से एक है, C1। ठीक है, इसलिए मैंने C1 की वैल्यू P नॉट असाइन कर दी है। ठीक है, अब हम दूसरा RCA का यूज करेंगे, RCA R2। क्या है RCA R2? ब्लॉक डायग्राम में देखें तो उसके इनपुट कौन कौन से, एक तो P1 से लेके P4 और P8 से लेके P11। ठीक है, सो पहला क्या आउटपुट है, P1 से लेके, सॉरी पहले MSB लिखेंगे, 4:1। और दूसरा इनपुट क्या है, W 11:8। ठीक है, और एक इनपुट है जो कि क्या है, सी इन, जिसकी वैल्यू हमने 0 डिफाइन की है। अब आउटपुट क्या है हमारा, C2 to 5 और एक C6। C2 to 5 क्या है, सम, और C6 है सी आउट मीन्स कैरी। सो वो हम आउटपुट लिख देते हैं, C 5:2, C6। ओके, देन लास्ट में हम कर देंगे एंड मॉड्यूल। ओके, सो ये हो गया हमारा पूरा सोर्स कोड।
थोड़ा लेंथी है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं वापस एक बार कि सबसे पहले हमें आरसी पता है कि आरसी का यूज होगा। सो आरसी का कोड सबसे पहले हम लिख देंगे, जिसमें हम सबसे पहले फुल हेडर लिखेंगे। देन फुल आरसी के कोड में हम फुल हेडर को इंस्टेंशिएट करेंगे। देन उसके बाद हम मेन हमारा 4x3 मल्टीप्लायर का कोड लिखेंगे, जिसमें हम इनपुट और आउटपुट और वायर डिक्लेयर करके जो हमारे जितने भी गेट्स बन रहे हैं वो गेट लिखेंगे। देन 2 बार हम आरसी को इंस्टेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दोनों को ऐड करनी है चीजों को, इसलिए। और जो हमें वैल्यू असाइन करनी थी W3 C और C1 की, वो हमने कर दी है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सोर्स कोड। अब हम इसको सेव करके स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं इसका। ओके, सो ये रहा हमारा स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें हमने 12 एंड गेट का यूज किया है और 2 आरसीए का यूज किया है, जिसमें 4 इनपुट और एक सीन है, 4 इनपुट और एक सीन है। ठीक है, अब हम टेस्ट बेंच देखते हैं वेवफॉर्म के लिए। सो टेस्ट बेंच हमारी सिंपल होती है कि हम सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर नाम दे देंगे, सॉरी मल्टीप्लायर 4_4+3_tb। देन इनपुट को रजिस्टर से और आउटपुट को बाहर से डिफाइन कर देंगे। देन यूनिट अंडर टेस्ट करके इनपुट और आउटपुट किसके सोर्स कोड और टेस्ट बेंच के कनेक्ट करेंगे। देन इनिशियल बिगिन और थोड़े पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख देंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और फिर डॉलर फिनिश करके हम वेवफॉर्म को स्टॉप करेंगे और फिर बिगिन को एंड करके लास्ट में एंड मॉड्यूल करेंगे। ठीक है, सो इसको हम रन करते हैं और वेवफॉर्म्स देखते हैं। ओके, सो ये आ गया हमारा वेवफॉर्म, इसको बड़ा करते हैं। ओके, सो ये है हमारा 0 पे 0, 15 और 7 पे 105, 8 और 1 पे 8, 9 और 5 पे 45, 6 और 12 पे 72, 6 और 10 पे 60, 4 और 12 पे 48। सो ये थोड़े पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिए मैंने, जो कि एकदम इसका आउटपुट एकदम करेक्ट आया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो। सो ये था वेवफॉर्म्स ऑफ 4x3 मल्टीप्लायर। सो इस टॉपिक में हमने पढ़े सोर्स कोड, टेस्ट बेंच, वेवफॉर्म्स एंड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ 4x3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर। ओके, सो थैंक यू सो मच।